पुतिन लगातार जेलेंस्की को ना कहते नजर आ रहे हैं, क्योंकि बातचीत को लेकर जेलेंस्की बार बार चाह रहे थे कि बातचीत हो, आमने सामने बातचीत हो, नतीजा निकले, लेकिन बातचीत नहीं हो पा रही है। पुतिन लगातार जेलेंस्की को ना कह रहे हैं। एर्दोगन ने जेलेंस्की और पुतिन की बैठक की पेशकश की थी। देखिए, बहुत से ऐसे देश हैं जो मध्यस्थता करना चाह रहे हैं और बातचीत करवाना चाह रहे हैं। पेशकश बातचीत की गई थी। टर्की सरकार के प्रवक्ता का इसको लेकर एक बड़ा बयान भी सामने आया, जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया कि यूक्रेनियन राष्ट्रपति यानी जेलेंस्की बातचीत के लिए तैयार है। जेलेंस्की बैठक करना चाहते हैं, रशिया के सुपीरियर है पुतिन के साथ, उनके साथ बातचीत कर नतीजा वो निकालना चाहते हैं, बैठक को तैयार है, लेकिन पुतिन लगातार मना कर रहे हैं। पुतिन ये इनकार क्यों कर रहे हैं? दरअसल कुछ शर्तें पुतिन की तरफ से रखी गई हैं। शर्तें ना मानने तक पुतिन बातचीत करने को तैयार नहीं है, और ऐसे में ये जो आपाधापी की स्थिति, जो युद्ध का माहौल है, बना रहेगा निष्कर्ष पर जब तक बातचीत नहीं निकलेगी। पुतिन ने बातचीत के लिए दरअसल 6 शर्तें रखी थी। 6 शर्तें जेलेंस्की के सामने रखी गई थी। पुतिन कह रहे थे कि ये 6 शर्तें अगर जेलेंस्की मानते हैं तो बातचीत होगी। 4 शर्तों पर देखिए यूक्रेन ने हामी भर दी थी, जेलेंस्की ने हामी भर दी थी, 4 शर्तों को मान लिया था, लेकिन 2 शर्तें ऐसी थी जिस पर जेलेंस्की उसे मना कर रहे थे, उससे इनकार कर रहे थे। क्रीमिया को रूस का हिस्सा मानने से इनकार कर रहे हैं जेलेंस्की। उनका साफ तौर पर कहना है कि वो नहीं मानते कि क्रीमिया रूस का हिस्सा है। ये पहली शर्त जिससे इनकार कर रहे हैं। दूसरी शर्त भी हम आपको बताएंगे। ये 2 शर्तें जिसकी वजह से ये बातचीत नहीं हो पा रही है और कहीं ना कहीं नतीजा नहीं निकल पा रहा है और हालात बद से बदतर 27 दिन तक होते जा रहे हैं। देखिए, सरेंडर करने को भी कहा है, पुतिन ने कहा कि सरेंडर कर दें। इसके अलावा लुहांस्क डोनेट्स्क को मान्यता देने से भी जेलेंस्की इनकार कर रहा है। उस बीच बड़ी खबर और बड़ी खबर लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीर सबसे पहले आप तक पहुंचा रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर, अमेरिका ने एयर डिफेंस सिस्टम भेजा है। इसके पहले भी यूक्रेन को मदद करता रहा है अमेरिका, और अब एक बार फिर अमेरिका ने एयर डिफेंस सिस्टम भेजा है। अभी कुछ देर पहले हमने आपको एक खबर बताई थी कि रूस लगातार चेतावनी दे रहा है अमेरिका को और नाटो को कि यूक्रेन की मदद ना की जाए, लेकिन अमेरिका अपनी बात पर अड़ा हुआ है और लगातार अमेरिका की ओर से यूक्रेन को मदद पहुंचाई जा रही है। फिर चाहे वो हथियारों की मदद हो या फिर दूसरी मदद, लगातार मदद की जा रही है। एयर डिफेंस सिस्टम भी अब भेजने की तैयारी है, और पहले ही ये खबर सामने आई थी कि एयर डिफेंस सिस्टम भेजा जाएगा। और इस बीच इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि किस तरह से अमेरिका लगातार यूक्रेन की मदद कर रहा है, लेकिन रूस चेतावनी दे रहा है। एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए यूक्रेन की एक बार फिर मदद को तैयार है अमेरिका। इस रिपोर्ट को देखिए। अमेरिका ने यूक्रेन को भेजा एयर डिफेंस सिस्टम। यूक्रेन को मिलेगा सोवियत एयर डिफेंस सिस्टम। ये एयर डिफेंस सिस्टम काफी पुराना है। इस सिस्टम को अमेरिका ने रूस से अपने रिसर्च के लिए खरीदा था। इस एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल अमेरिका रशियन टेक्नोलॉजी पर अध्ययन के लिए कर रहा था, जिसे अब रूस से जारी जंग के बीच यूक्रेन को भेजा जा रहा है। यूक्रेन को एयर डिफेंस सिस्टम भेजे जाने की जानकारी अमेरिकी मीडिया ने सूत्रों के हवाले से दी है। ऐसे में अगर वास्तव में यूक्रेन को एयर डिफेंस सिस्टम मिलता है तो रूस के खिलाफ जंग में धधकता यूक्रेन अपनी रक्षा थोड़ी और मजबूती के साथ कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन पर रूस का हमला लगातार जारी है और एक के बाद एक यूक्रेन के सभी शहर खंडहर बनते जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।